व्यूअर्स, किसी भी मुल्क के खिलाड़ी उसका कीमती असासा होते हैं और उस मुल्क के लोगों के लिए सभी प्लेयर सुपरस्टार्स होते हैं, अजीम होते हैं, लेजेंड्स होते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही इमोशनली लेते हैं और उसके बारे में कुछ ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हम ओवर रिएक्ट भी करते हैं। जब हम पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की बात करते हैं तो अपनी पसंद या ना पसंद या अपनी ज़ाती राय को सामने रखकर फैसला करते हैं। ऐसे में किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस या उसकी खिदमात को भी बाज़ औक़ात बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सभी मुल्क के प्लेयरों के लिए उनके खिलाड़ी सभी जो हैं वो काफ़ी अजीज़ होते हैं और ये हमारी अपनी एक लाइक और डिसलाइकिंग भी होती है। बिकॉज पाकिस्तान की अगर तारीख में देखा जाए तो बहुत अच्छे और अजीम खिलाड़ी हम नजर आम पर आए, लेकिन क्या और हम उन्हें पसंद भी करते हैं और सारे हमारे हीरोज़ ही हैं, लेकिन क्या ये खिलाड़ी दुनिया के लिए भी वैसे ही अजीम या सुपरस्टार्स हैं? बहरहाल दुनिया की सोच को जानने के लिए हमारे सेंटिमेंट्स या हमारे इमोशंस जो हैं वो एक अलग रखते हैं, लेवल रखते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लॉजिकली बात करते हैं हम कि क्या हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है या क्या राय रखती है। इस चीज़ को जांचने के लिए एक अदारा बनाया गया जिसे कहते हैं ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये क्रिकेट को कंट्रोल करने वाला एक अदारा, आप इसको जानते होंगे। ये प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए फैसला करते हैं और ऑफ कोर्स इनका जो सिस्टम होता है परफॉर्मेंस का वो पॉइंट बेस पर होता है। ये प्लेयर्स की थ्रू आउट द ईयर उनकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पर ये फैसला करते हैं कि कोई भी प्लेयर जो है उसका लेवल क्या है। ICC के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करने वाले प्लेयर्स की इसी तरीके से लेवलिंग होती है। आज हम अपने जो पाकिस्तान प्लेयर्स हैं इनके लेवल्स के बारे में जांचने के लिए हम कुछ कैटेगरीज बनाएंगे। हम इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें बखूबी ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा प्लेयर किस जगह पर फॉल कर रहा है और क्या हम जिन प्लेयर्स के बारे में सोचते हैं कि वाकई वो प्लेयर्स अजीम हैं या लेजेंड है, तो क्या ऐसा ही है? क्या वो लेजेंड्स हैं और क्या दुनिया उनको ऐसा समझती है? हमारे इमोशंस अपनी जगह, क्या दुनिया भी उनको ऐसा समझती है कि वो इस तरीके से लेजेंड्स हैं या वो ग्रेट प्लेयर कहला सकते हैं? तो 4 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं D कैटेगरी के बारे में। व्यूअर्स, D कैटेगरी में वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने थ्रू आउट द करियर ICC में कभी भी कोई टॉप पोजीशन हासिल नहीं की। इनमें सबसे पहला नाम अहमद शहजाद का है, जिन्होंने अपने थ्रू आउट द करियर के अंदर कभी भी ICC में कोई टॉप पोजीशन टेस्ट मैचेस में, ODI में और ऑफ कोर्स इन्होंने T20 क्रिकेट भी खेली है, उसमें कभी भी कोई टॉप पोजीशन हासिल नहीं की है। अहमद शहजाद की जो करियर बेस्ट ICC रैंकिंग रही है वो 11th पोजीशन रही है T20 क्रिकेट में। ODI में वो 36 अपनी करियर बेस्ट बना सके पोजीशन ICC के अंदर, इससे ऊपर नहीं जा सके। वो 11th पोजीशन T20 क्रिकेट के अंदर बेस्ट। उसके बाद सिकंदर बख्त की बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट्स को बहुत सजेशंस देते रहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए और क्या क्या यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे क्रिकेटर्स को। अगर उनकी बात करते हैं तो उनकी जो करियर बेस्ट जो पोजीशन है वो 11th रही है ODI क्रिकेट के अंदर। उसके बाद हम हालिया पाकिस्तानी क्रिकेट कोच आकिब जावेद की बात करते हैं तो उनकी जो करियर बेस्ट रही है पोजीशन वो 36 पोजीशन रही है, टॉप पोजीशन, इससे ऊपर पोजीशन वो नहीं ले सके। इसके बाद मिसबाह उल हक हैं जिनकी करियर बेस्ट पोजीशन जो है वो 9th रही है। उसके बाद अब्दुल रज़ाक जिनकी करियर बेस्ट पोजीशन 7 रही है। फिर शोएब मलिक जो कि ऑल राउंड कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं और ऑल राउंड कैटेगरी के अंदर उनकी करियर बेस्ट पोजीशन 3 रही है। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि ऑल राउंड कैटेगरी के जो टोटल पॉइंट्स होते हैं वो 1000 होते हैं और जो हमारे शोएब मलिक हैं इन्होंने तकरीबन 350 पॉइंट्स ही हासिल किए थे। यानी इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस वक्त ऑल राउंड कैटेगरी में कोई भी ज़्यादा कोई नुमाया ऑलराउंडर सामने नहीं था, इस वजह से इनकी ये करियर बेस्ट आ गई। उसके बाद हमारे बहुत ही महबूब क्रिकेटर हैं और टेस्ट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे हाईएस्ट रन जो है उन्होंने बनाए हैं, यूनुस खान। उनकी करियर बेस्ट पोजीशन जो है वो 659 पॉइंट्स के साथ 19वीं पोजीशन उनकी करियर बेस्ट रही है। आपको हैरत होगी ये देखकर कि वो दुनिया के जो 19वें प्लेयर थे, बेस्ट प्लेयर है, और हमारे नज़दीक वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं और यकीन वो है भी, लेकिन दुनिया के सामने अगर देखा जाए तो 19वीं पोजीशन है उनकी। इस कैटेगरी की आखिरी पोजीशन जो है वो आपको बिल्कुल ही
हिला के रख देगी, इस तरह की है, जो कि कौमी क्रिकेटर्स को बहुत मशवरे भी देते हैं, तनकीद करने में भी बहुत आगे हैं और बहुत ही दुनिया के आप समझ कह सकते हैं कि दुनिया के फेमस क्रिकेटर हैं और फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड हैं शोएब अख्तर साहब। शोएब अख्तर ने 698 पॉइंट्स के साथ अब तक जो करियर बेस्ट आईसीसी रैंकिंग में पोजीशन बनाई वो 7वीं पोजीशन है। इससे ज़्यादा पोजीशन शोएब अख्तर अपने थ्रू आउट करियर में कभी भी ना ले सके। उसके बाद व्यूअर्स हम बी कैटेगरीज की तरफ आते हैं। बी कैटेगरीज में हमारे पास जो पहला नाम है वो द ग्रेट हनीफ मोहम्मद का, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में नंबर 2 की पोजीशन एक मरतबा हासिल की है। और इसके बाद हमारे एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं और पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं इमरान खान साहब, जिन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर सिर्फ एक मरतबा नंबर 2 की पोजीशन हासिल की। उसके बाद वो ये उनकी करियर बेस्ट है और ओडीआई में वो कोई ख़ास पोजीशन अपनी नहीं बना सके। उसके बाद इंजमामुल हक है, द ग्रेट इंजमामुल हक इंजी भाई, उन्होंने आईसीसी रैंकिंग में जो उनकी बेस्ट करियर बेस्ट पोजीशन है वो 3rd पोजीशन उन्होंने हासिल की थी ओडीआई के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं ऑलराउंड कैटेगरी में शाहिद अफरीदी साहब, उन्होंने बूम बूम अफरीदी, उन्होंने ऑलराउंड कैटेगरी में T20 क्रिकेट के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, एक पॉइंट यहाँ पर कि हम T20 क्रिकेट को रेकग्नाइज नहीं करेंगे वनडे और टेस्ट मैचेस के साथ, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इसके अंदर पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स शामिल हैं। इनमें कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप कह लें उस वक्त खेलते जब T20 वर्जन नहीं था। तो अगर हमने इस चीज़ को मद्देनजर रखा T20 वर्जन को, तो फिर इसमें यह हो जाएगा कि वो प्लेयर्स जो हैं वो आउट हो जाएंगे, हमारी जो कैटेगरीज हैं उसमें फॉल नहीं करेंगे। तो इसलिए हम ओडीआई और टेस्ट मैचेस को ही सामने रखेंगे। ऑलराउंड कैटेगरी में शाहिद आफरीदी ने एक मरतबा नंबर 1 पोजीशन हासिल की। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ है, 933 के इंसेन पॉइंट्स के साथ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर नंबर 2 पोजीशन हासिल की थी और कभी भी वो नंबर 1 पोजीशन नहीं हासिल कर सके, ये टेस्ट मैचेस के अंदर थी। इसके बाद मोहम्मद आपके पास हैं मोहम्मद हफीज़ हैं, और जिन्होंने T20 क्रिकेट ऑलराउंड कैटेगरी के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी। एक मतलब फिर T20 क्रिकेट को हम इस नहीं रखेंगे इस कैटेगरी के अंदर, क्योंकि उसके बाद ग्रेट ज़हीर अब्बास है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर नंबर 2 और टेस्ट के अंदर नंबर 3 पोजीशन हासिल की थी। तो ये अब तक की थी हमारी नंबर बी कैटेगरी की पोजीशन थी। उसके बाद व्यूअर्स हम आते हैं ए कैटेगरी की तरफ, जहां वो प्लेयर्स होंगे जिन्होंने आईसीसी रैंकिंग के अंदर कम से कम 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है। इनमें सबसे पहले वसीम अकरम है, जिन्होंने वनडेज में नंबर 1 और टेस्ट मैचेस के अंदर नंबर 2 पोजीशन हासिल की। उसके बाद वकार यूनुस है, जिन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर नंबर 1 और वनडेज के अंदर नंबर 2 पोजीशन बनाई है। इसके बाद द ग्रेट जावेद मियांदाद है। जावेद मियांदाद वो वाहिद प्लेयर हैं, आपको सुनकर शौक होगा कि जावेद मियांदाद वो वाहिद प्लेयर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने किसी भी फॉर्मेट के अंदर वनडे क्रिकेट टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर दोनों के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की। इनके अलावा कोई भी प्लेयर अब तक नंबर 1 पोजीशन आईसीसी रैंकिंग के अंदर नहीं हासिल कर सका। उसके बाद बाबर आजम है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर नंबर 2 और वनडेज के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की। उसके बाद आईसीसी T20 रैंकिंग के अंदर भी उन्होंने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। तो ये हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं कि जो ए कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू द आईसीसी लेवल्स, आईसीसी रैंकिंग, उसके अकॉर्डिंगली। हमारे अकॉर्डिंगली कौन से ग्रेट हैं कौन से नहीं, ये एक अलग बहस है, अलग हम कह सकते हैं डिस्कशन है, लेकिन आईसीसी यानी दुनिया समझती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे टॉप जो 4 प्लेयर्स हैं वो वसीम अकरम हैं, जावेद मियांदाद हैं, वकार यूनुस और बाबर आजम हैं, जिन्होंने आईसीसी के अंदर टॉप पोजीशंस हासिल की हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर। अब हम देखते हैं इन 4 प्लेयर्स में से हमारा जो विनर है, हमारा जो नंबर 1 प्लेयर है वो कौन है। इसका सेमीफाइनल करवाते हैं और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और वाकई सुपरस्टार है या लेजेंड है वो कौन है। हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम
वकार यूनुस का सेमीफाइनल हम करवाते हैं जावेद मियांदाद के साथ, और देखते हैं कि इन दोनों में से बेहतर खिलाड़ी कौन से हैं, बेहतर प्लेयर कौन से हैं। और जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वकार यूनुस ने टेस्ट मैचेस के अंदर नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी और वनडेज के अंदर नंबर 2 पोजीशन हासिल की थी। लेकिन जावेद मियांदाद वो प्लेयर हैं कि जिन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन और वनडे के अंदर भी नंबर 1 पोजीशन बनाई थी। तो इस हवाले से जावेद मियांदाद को एक अलग एज हासिल है और वकार यूनुस से वो बेहतर प्लेयर हैं कि जिन्होंने दुनिया में आईसीसी रैंकिंग के अंदर अपनी करियर बेस्ट जो थी वो दोनों कैटेगरीज के अंदर, दोनों फॉर्मेट्स के अंदर नंबर 1 पोजीशन बनाई थी। और इस तरह से वो वकार यूनुस से एक बेहतर प्लेयर जो हैं वो साबित होते हैं और ये मुकाबला जीतकर वो फाइनल में चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वसीम अकरम की। वसीम अकरम और बाबर आजम। वसीम अकरम बाबर आजम के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वसीम अकरम जो है उनकी करियर बेस्ट जो है टेस्ट मैचेस में नंबर 2 पोजीशन है। दूसरी तरफ बाबर आजम की करियर बेस्ट जो है टेस्ट मैचेस के अंदर वो उनकी भी नंबर 2 है। बाबर की वनडे कैटेगरीज में नंबर 1 करियर पोजीशन है, जबकि दूसरी तरफ वसीम अकरम की वनडेज के अंदर भी करियर बेस्ट जो है वो नंबर 1 पोजीशन रही है। तो ये मुकाबला तो बहुत टफ हो गया है। तो इसमें हम फैसला कैसे करते हैं कि दोनों में से बेहतर खिलाड़ी कौन है। इनका मुकाबला वैसे बनता तो नहीं है। वसीम अकरम एक लेजेंड है, लेकिन वो और पूरी दुनिया उनको जानती है और वो अपना करियर भी एंड कर चुके हैं। बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, लेकिन हम ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि जिससे हमें पता चले कि दुनिया के सामने हमारा कौन सा प्लेयर वो बेस्ट है। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि बाबर आजम और वसीम अकरम के दरमियान में फैसला किस तरीके से होगा। जब हम देखते हैं वसीम अकरम ने वनडे क्रिकेट के अंदर कितने दिन ये नंबर 1 की पोजीशन पर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि वसीम अकरम 1118 दिन तक नंबर 1 पोजीशन पर रह चुके हैं दुनिया के अंदर। जबकि दूसरी तरफ बाबर आजम को देखते हैं तो वो 1351 दिन तक नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं वनडे क्रिकेट के अंदर। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि बाबर आजम वसीम अकरम से ज्यादा दिनों तक नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहे थ्रू आउट द वर्ल्ड, दुनिया क्रिकेट के अंदर। तो हमें पता चलता है कि इस कैटेगरी में तो बाबर आजम वसीम अकरम से आगे निकल गए हैं। इसके बाद वसीम अकरम नंबर 3 पोजीशन पर चले गए हैं, वकार नंबर 4 पोजीशन पर चले गए हैं। जावेद मियांदाद और बाबर आजम जो है दोनों फाइनल में आ गए हैं और दोनों ही ग्रेट क्रिकेटर्स हैं। इनका फाइनल है, देखते हैं फाइनल के अंदर कैसे फैसला होता है और दोनों में से कौन खिलाड़ी बेहतर साबित होता है। व्यूअर्स, बाबर आजम और जावेद मियांदाद के दरमियान जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑफ कोर्स जावेद मियांदाद दोनों फॉर्मेट में ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट मैचेस के अंदर नंबर 1 पोजीशन की वजह से बाबर से आ गए हैं और बाबर नंबर 2 हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, ओडीआई में नंबर 1 पर हैं। लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर भी बाबर नंबर 1 पर रह चुके हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे हमने पहले कहा था T20 क्रिकेट को हम यहाँ पर रेकन नहीं करेंगे क्योंकि जावेद मियांदाद ने T20 क्रिकेट नहीं खेली। ऑफ कोर्स वो खेलते तो शायद उसमें भी नंबर 1 ही होते जितने वो ग्रेट प्लेयर है। तो यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में फैसला कैसे करेंगे, तो इनका फैसला आई थिंक एवरेजेस को सामने रखते हुए हो सकता है। जावेद मियांदाद की वनडे एवरेज जो है वो 41.70 एवरेज है, जबकि बाबर की वनडे एवरेज जो है वो 55.5 है, जो कि बहुत हेल्दी एवरेज है। जावेद मियांदाद से बहुत आगे है बाबर वनडे क्रिकेट के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं टेस्ट मैचेस की तो बाबर की टेस्ट एवरेज 42.8 है, जबकि जावेद मियांदाद की टेस्ट एवरेज 52.57 है, जो कि बहुत हेल्दी है और बाबर से बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इन एवरेजेस को अगर हम प्लस करें तो जावेद मियांदाद की कुल एवरेज जो निकलती है वो निकलती है 94.2 इनकी एवरेज निकलती है। और जब बाबर की एवरेज निकालते हैं तो 98.3 उनकी एवरेज निकलती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि टोटल जब हम एवरेज निकालते हैं तो उसमें बाबर आजम जावेद मियांदाद से कुछ आगे निकल जाते हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में है, आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी गई हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आया इनमें से कौन बेहतर प्लेयर है। मैंने ये जो किया है कंपैरिजन,
ये दुनिया को सामने रखते हुए किया है, आईसीसी की टोटल रैंकिंग को सामने रखते हुए फेयरलेसली इसका किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। तो हमें ये पता चलता है कि हमारा नंबर 1 प्लेयर कौन है और नंबर 2 प्लेयर अगर देखा जाए तो नंबर 1 प्लेयर हमारे बाबर आजम है, नंबर 2 जावेद मियांदाद है, नंबर 3 वसीम अकरम और नंबर 4 वकार यूनुस है। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट अब बंद हो जानी चाहिए कि हमारे ग्रेट प्लेयर कौन है दुनिया के नज़र में। हमारे लिए जैसे भी हैं हमारे सभी प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन दुनिया क्या कहती है हमें इसको भी नज़र रखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।